Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to cover the very first cue card of the Makkar PDF. As you know कि जो मकर का recent PDF है न्यू वाला that has been recently arrived और वो जो PDF है that will last up to August. So May to August का ये क्यू कार्ड है और वो आ चुका है न्यू वाला एंड उनमें से जितने भी क्यू कार्ड्स हैं आई गेस दीज विल बी 70 to 80 क्यू कार्ड्स इन टोटल. सो मैं उनको वन बाय वन कवर करूंगी इन ऑल माय वीडियोस. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्यू कार्ड ऑफ द मक्कड़ पीडीएफ. आज हम फर्स्ट क्यू कार्ड को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So the first cue card in the list is describe a new development in your country or the area where you live, like shopping center, park, etc. So first cue card है कोई new development जो आपकी country में हुई हो और जो आपके area में हुई हो जहाँ पे आप रहते हो, like your residential area. It could be अमृतसर, it could be Delhi, it could be चंडीगढ़. So जहाँ पे भी आप रहते हो, इधर आपको उसके बारे में बोलना है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में बोलना है और पूरी कंट्री को लेके एज अ होल किसी डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है. और ब्रैकेट में इन्होंने हमें हिंट करा हुआ है शॉपिंग सेंटर और पार्क के बारे में. आई बिलीव जो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि वो हिंट में जो आपको दिया होता है, सो डोंट ट्राई टू यूज इन योर टॉपिक. तो आप उसको एज अ अपना क्यू कार्ड यूज मत करें. इनफैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और सोचकर कुछ नया टॉपिक और कुछ यूनिक चीजें आप बोल सकते हो रादर देन दीज हिंट्स, बिकॉज ये बहुत कॉमन है. शॉपिंग सेंटर और पार्क बहुत पुराने हो चुके हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यूजुअली इसी के ऊपर बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ईजी हैं. सो ट्राई टू गिव मोर यूनिक आइडियाज इन योर क्यू कार्ड, जिसमें जो एग्जामिनर है वो भी इम्प्रेस हो जाए और वो मतलब बहुत ही यूनिक लगे एग्जामिनर को भी. सो लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर द बुलेट पॉइंट्स. फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट एंड वेयर द डेवलपमेंट्स. इसका मतलब है कि जो वो नई डेवलपमेंट आपकी कंट्री में और आपके एरिया में हुई है वो क्या डेवलपमेंट है. लाइक कोई शॉपिंग सेंटर की कंस्ट्रक्शन है, पार्किंग कंस्ट्रक्शन है, कोई कंस्ट्रक्शन हुई है हॉस्पिटल की, राइट, कोई स्कीम लॉन्च हुई है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है. सो इट कुड बी एनीथिंग, राइट. एंड उसके साथ ही क्वेश्चन है वेयर द डेवलपमेंट. इन दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू हैव टू कवर कि वो डेवलपमेंट किस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पार्ट में हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इट वाज लाइक बिफोर. इस क्वेश्चन में यू हैव टू एक्सप्लेन कि उस डेवलपमेंट के होने से पहले सिनेरियो क्या था. लाइक अगर सपोज करो कोई इसमें शॉपिंग सेंटर बना या कोई हॉस्पिटल बना, तो उसके पहले आपके एरिया में, आपके कंट्री में क्या सिनेरियो था हॉस्पिटल्स को लेकर. सो यू हैव टू डिस्क्राइब और शेड लाइट अपॉन दैट. थर्ड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इट टुक टू कंप्लीट इट. ऑब्वियसली क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि वी हैव टू कवर द टेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट. जितना उसको टाइम लगा है कंप्लीट होने में, तो हमें उसको इसमें कवर आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ पीपल फील अबाउट इट. नाउ इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोगों को उस डेवलपमेंट के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, लाइक व्हाट दे फील, उनको क्या लगता है इस डेवलपमेंट के बारे में. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज इम्प्रूव्ड द एरिया यू लिव इन. इसमें हम एक काइंड ऑफ एक पॉजिटिव चीज भी बता सकते हैं, लाइक पॉजिटिव ही बतानी है वैसे तो. इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव वर्ड है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू कवर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट. अब उसने आपके एरिया को या आपकी कंट्री को उसने कैसे कंट्रीब्यूट करा है डेवलपमेंट में, या उसको कैसे इम्प्रूव करा है. यू हैव टू कवर दैट पर्टिकुलर आइडियाज, राइट. So let's begin with the beginning lines or the hook line. So hook line में you can say, and this is a very good hook line, आप ये चीज बोल सकते हो like India has witnessed remarkable developments in recent years which has transformed the life of its citizens entirely. अब इसमें जो वर्ड मैंने हाईलाइट कर रहे हैं विद पिंक हाईलाइटर, तो उसकी वोकैबुलरी है वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी. सो इसका मतलब है कि इंडिया जो है दैट हैज विटनेस्ड. विटनेस्ड का मतलब है देखा, देखा उसने. सो इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज, कंसिडरेबल. सो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी हैं इन रिसेंट ईयर्स, कुछ ही सालों में, विच हैज ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज्ड. जी ये जो डेवलपमेंट है इन्होंने जो इंडिया के सिटीजन्स की जो लाइव्स हैं उनको टोटली एंटायरली मीन्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करा है, चेंज करा है. सो दिस कुड बी योर बिगनिंग लाइन. इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक हेयर आई एम गोइंग टू, या टुडे आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर डेवलपमेंट विच हैज़ बीन अकर्ड इन माई कंट्री, और इफ़ यू वांट टू से अबाउट द एरिया तो आप उसको भी कवर कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप स्टार्टिंग कर सकते हो इन दिस वे.
लाइक आप बोल सकते हो अमंग दीज नोटेबल डेवलपमेंट्स, सो इन जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं उसमें से नोटेबल होता है वो डेवलपमेंट लाइक जो बहुत ही देखने योग्य है और जो बहुत कंसिडर करने के योग्य हैं, लाइक जो जो चीज़ आपकी अटेंशन को ग्रैब करती है उसको हम नोटेबल बोलते हैं, ठीक है। सो अमंग दीज रिमार्केबल भी इसकी जगह आ सकता था। So notable developments में the one that have captured the attention of people, so जिसने लोगों की attention को capture करा है, grab करा है, is the establishment of, ये इकट्ठा word है, establishment का मतलब होता है construction of a dedicated cycle paths in major cities throughout the country। यहाँ पे नहीं आएगा because यहाँ पे paths है। So ये किस चीज़ की construction है? dedicated cycle paths। अब dedicated cycle paths का क्या मतलब है? आप लोगों ने साइकिलिंग ट्रैक्स तो देखे होंगे, सो साइकिलिंग पाथ्स भी वही चीज़ होती है, सेम ही है, वो साइकिलिंग ट्रैक्स जो है इसका सिनोनिम ही है। सो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो साइकिल पाथ्स की है, लाइक जो रोड्स में एक अलग एरिया असाइन किया गया है। आपने देखा होगा साइकिलिंग ट्रैक्स जो आजकल काफ़ी सिटीज़ में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, तो उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया जो रोड के साथ एरिया लगता है ना, साइड वॉक्स भी हम उसको बोलते हैं, तो वो उन्होंने पर्टिकुलरली डेडिकेट कर दिया है साइकिलिंग ट्रैक्स के लिए। मतलब उसमें कोई और नहीं चलेगा, ना ही मोटर व्हीकल्स चलेंगे, ना ही कोई और ट्रांसपोर्टेशन यूज होगी। सो वो जो पाथ्स हैं वो एंटायरली डेडिकेटेड है साइकिलिंग के लिए। सो मेजर सिटीज में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है थ्रू आउट द कंट्री, राइट। सो दीज विल बी काइंड ऑफ स्टार्टिंग फॉर योर क्यू कार्ड। उसके बाद हमारा आइडिया क्या आता है, अब इसमें यू हैव टू फ्रेम अ स्टोरी, राइट। तो इस स्टोरी की आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, लाइक उसमें क्वेश्चन था कि लाइक क्या डेवलपमेंट है, कैसे हुई है ना, तो हम इसमें काइंड ऑफ स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग इसकी बोल सकते हो, द हायर अथॉरिटीज आर एमिंग टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू कम्यूट बाय बाइसिकल इन सिटीज वाया दिस डेवलपमेंट। हायर अथॉरिटीज मैंने वर्ड यूज करा है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट जो है उनका एम वो क्या चाहती है, इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना चाहती है, किस चीज़ के लिए, टू कम्यूट बाय बाइसिकल, कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स बाइसिकल से कम्यूट करें, कम्यूट होता है ट्रैवल करें सिटीज़ में वाया दिस डेवलपमेंट, जो ये डेवलपमेंट हुई है मतलब साइकिलिंग पाथ उसके थ्रू, वाया मीन्स थ्रू। I came to know about this development when our esteemed Prime Minister addressed this significant undertaking last year in a speech. So here this question basically tells कि आपको इस प्रोजेक्ट और इस डेवलपमेंट के बारे में कैसे पता चला, हाउ यू केम अक्रॉस दिस डेवलपमेंट, राइट। तो इसमें काइंड ऑफ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी आप डाल सकते हो कि मुझे इस डेवलपमेंट के बारे में पता चला था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एस्टीम्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, तो ये आप जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो। सो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जब इस सिग्निफिकेंट अंडरटेकिंग को, अंडरटेकिंग होता है एक फॉर्मल प्रॉमिस, जो हमारे जैसे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो अंडरटेकिंग्स लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं लोगों को, दावे करते हैं। सो अंडरटेकिंग का मतलब वो होता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सिग्निफिकेंट प्रॉमिस को, इस इम्पॉर्टेंट मतलब इस इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस को जब उन्होंने अपनी स्पीच में इसकी बात करी थी, एड्रेस मतलब किसी चीज़ की बात करना, उसको एड्रेस करना, बताना उसके बारे में, जब उन्होंने अपनी स्पीच में लास्ट ईयर इस प्रॉमिस की बात करी थी ना, तो मुझे उसके बारे में इससे पता चला था, ठीक है। Next, where he highlighted the significance of cycling paths and unveiled plans for implementing these paths across the nation's urban centers. अब इसी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने क्या हाईलाइट करा था, इम्पोर्टेंस, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस, साइकिलिंग पाथ्स की, एंड अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब होता है रिवील करना, शो करना, और उन्होंने मतलब पब्लिकली जो प्लान्स थे इसको बनाने के, इन पार्ट्स को बनाने के प्लान्स को उन्होंने पब्लिकली रिवील करा था लोगों के सामने अक्रॉस द नेशन अर्बन सेंटर्स। तो जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं उनमें बनाने का इन्होंने प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करने का एक उन्होंने प्रोग्राम को अनवील्ड किया, दिखाया लोगों को कि वो कैसे इस पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे अराउंड द अर्बन सेंटर्स। जो अर्बन होता है सिटी साइड्स, मेट्रो सिटीज में इसको बनाया, सिटी साइड्स में बनाया। दस इट टुक अप्रॉक्स अ ईयर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक प्रोजेक्ट एक साल लग गया था। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट रेजोनेट्स ऑन मल्टीपल लेवल्स। अब ये लाइन टफ नहीं है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब ये इस डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है, असर है, दैट रेजोनेट्स ऑन मल्टीपल लेवल्स का मतलब है, रेजोनेट्स का वैसे मतलब होता है रिलेट करना,
तो ये अलग अलग लेवल में, मल्टीपल लेवल्स मतलब डिफरेंट लेवल, काफ़ी लेवल में रेजोनेट करता है। रेजोनेट होता है रिलेट करता है, मतलब इस डेवलपमेंट का जो असर है वो काफ़ी जगहों पर एग्जिस्ट करता है, रेजोनेट करता है, रिलेट करता है। ठीक है, इसके साथ ये लाइन ऐड कर देना, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स लाइक मी। ज्यादातर खास करके वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? मेरे जैसे लोगों को, मेरे जैसे इंडिविजुअल्स को, लाइक यूथ को आप बोल सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है? इसके बाद आप बोल सकते हो व्हेन इट कम्स टू बाईसाइकिल राइडिंग। जब बाईसाइकिल राइडिंग की बात आती है ना, साइक्लिस्ट हैड नो डेजिग्नेटेड स्पेस अर्लियर एंड दे यूजुअली जंप फ्रॉम साइड वॉक टू रोड टू मेंटेन देयर सेफ्टी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि जब बाईसाइकिल राइडिंग की बात आती है ना, तो जो साइक्लिस्ट होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, पहले उनके पास कोई डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं थी, मतलब उनके पास एक असाइंड स्पेस नहीं था जहाँ पे वो क्या कर सके, साइकिल चला सके रोड के अलावा। और यूजुअली उनको क्या करना, साइड वॉक होता है जो रोड के साथ साथ सड़क जाती है। यूजुअली आपने देखा होगा साइक्लिस्ट जो हैं वो रोड के साथ साथ ही चलने की कोशिश करते हैं जहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स नहीं बने होते। तो यूजुअली उनको अगर सपोज करो उनको इधर उधर मुड़ना होता था, नेविगेट करना होता था, तो वो साइड वॉक से रोड पे आते थे। ठीक है, इधर से लेफ्ट अगर उसने राइट टर्न करना है तो वो रोड पे आएंगे, राइट। तो उसके लिए अपनी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए वो उनको इधर उधर मुड़ना होता था, तो वो जंप, दे हैव टू जंप, राइट। एंड दिस क्रिएट्स मोर डेंजरस सिचुएशंस। तो ये चीज एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, इंजरीज, लोगों को चोटें आती थी, और फैटलिटीज होता है डेथ, और कई बार जान भी चली जाती थी, राइट। नेक्स्ट, हेयर dedicated cycling lanes create a solution which offers safety to cyclists as the vehicles and pedestrians, they won't have to guess how the cyclist will navigate the road or sidewalk. यहाँ पे जो साइकिलिंग लेन्स बनाई हैं आजकल गवर्नमेंट ने, यहाँ पे वो एक एज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन बन के आई हैं, जो कि साइकिलिस्ट को क्या प्रोवाइड करती हैं, सेफ्टी। अब सेफ्टी कैसे होएगी उनकी, क्योंकि जो व्हीकल्स रोड पे आते हैं या पेडेस्ट्रियंस लोग चलते हैं, उनको ये गैस नहीं करना पड़ेगा कि साइकिलिस्ट ने किधर जाना है, लाइक रोड पे नेविगेट होना है या उसने साइड वॉक पे जाना है, तो उनको गैस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो एक सेपरेट पाथ ही उन्होंने बना दिया ना, तो वो पाथ में जाएंगे, वो इधर उधर नहीं मुड़ेंगे, राइट। सो इसके लिए उन्होंने एक सेफ्टी ऑफर ये करता है। उसके बाद है, दिस इनिशिएटिव हैज मोटिवेटेड पीपल टू एम्ब्रेस साइकिलिंग एज अ रेगुलर एक्सरसाइज एज इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द पीपल। ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव मतलब ये पहल जो करी गई है ना, इसने लोगों को मोटिवेट कर रहा है किस चीज के लिए, कि वो साइकिलिंग को गले लगाएं। एम्ब्रेस होता है किसी चीज को अपनाना, एम्ब्रेस का वैसे मतलब होता है गले लगाना। तो यहाँ पे हेयर इट मीन्स कि साइकिलिंग को अपनाएं एज अ रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, इसने लोगों को मोटिवेट करा है कि साइकिलिंग को वो एक रेगुलर एक्सरसाइज बनाए। और क्यों? क्योंकि एज इट कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये उनकी ओवरऑल फिटनेस में बड़ा योगदान प्रोवाइड करता है, उनको कंट्रीब्यूट करता है उनके फिटनेस लेवल में। एंड द लास्ट पेज ओवर हेयर इज, हमारा एंड ही है ये क्वेश्चन का। Okay, so knowing that these lanes are exclusively meant for cycling instills confidence, promoting people to incorporate cycling into their daily routine. अब ये बात जानते हुए कि ये जो लेन्स हैं, ये जो साइकिलिंग ट्रैक्स है, ये ओनली, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली, तो ये ओनली किसके लिए बनाए गए हैं, साइकिलिंग के लिए बनाए गए हैं। ये जो चीज है ना, ये लोगों के अंदर क्या इंस्टिल करती है, इंस्टिल होता है भरना। ठीक है, तो ये लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ती है, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आता है लोगों में, जो कि लोगों को प्रमोट करता है टू इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होता है इंक्लूड, कि वो साइकिलिंग अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करे। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस डालता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू बिकम साइकिलिंग एंथुसियास्ट। अब यही चीज इंडिविजुअल्स को क्या बनने में एनकरेज करती है, कि वो साइकिलिंग एंथुसियास्ट बने। एंथुसियास्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ कोई चीज करते हैं। ठीक है, तो वो साइकिलिंग एंथुसियास्ट मतलब वो साइकिलिंग को अपनाए। ठीक है, एंथुसियास्ट बने, पर्टिकुलरली दोज विद क्वाम्स अबाउट राइडिंग अ बाइसिकल ऑन रोड विद मोटर कार्स। खास करके वो लोग, देखो पर्टिकुलरली मतलब खास करके, आम करके वो लोग जिनको क्वाम्स हैं, क्वाम्स होता है जिनको, जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं बाईसाइकिल चलाने के लिए,
मोटर कार्स ऑन द रोड का मतलब है जैसे आप देखते हो कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, उनको डर लगता है कि वो रोड पे बाईसाइकिल नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? बिकॉज उनको लगता है कि इतने सारे कार्स, इतने व्हीकल्स, इतने ट्रांसपोर्टेशन रोड पे हैं, तो ऑब्वियसली उनका कोई एक्सीडेंट हो सकता है और रोड पे बाईसाइकिल चलाना सेफ नहीं है। तो उनको जो उनकी सेंस है, सेंस ऑफ अनकंफर्टेबलनेस, तो ये क्वाम्स उसका मतलब है अनकंफर्टेबल, तो ये सेंस उनकी दूर हो जाती है, खास करके वो लोगों की जिनको एक काइंड ऑफ डर है। ठीक है। So the last point is, by encouraging cycling as a viable mode of commute, these lanes play a pivotal role in curbing air pollution, improving air quality in congested urban areas, and diminish traffic congestion, leading to cleaner and healthier environment. So in इस साइकिलिंग पाथ्स को इनकरेज करके या बनाकर, साइकिलिंग एनकरेज करके एज अ वाइबल होता है एक अच्छा सोर्स, वाइबल एक रैशनल सोर्स। सो ट्रैवलिंग को साइकिलिंग को एक ट्रैवलिंग का एक बड़ा ही वाइबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बना के, कम्युनिकेशन कह रही हूँ सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा ही अच्छा सोर्स बना के, ये जो लेन्स हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। पाइवटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एयर पोल्यूशन को कर्ब करने में, कर्ब मीन्स रिड्यूस करने में, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज, कंजेस्टेड होता है भीड़ भड़के वाला ट्रैफिक, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। सो उन एरियाज को ये इम्प्रूव करता है, उसमें एयर क्वालिटी को, एंड डिमिनिश्ड ट्रैफिक कंजेशन, सो भीड़ को भी कम करता है, लीडिंग टू क्लीनर एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट। सो इससे क्या हुआ है, जो इन्वायरमेंट है वो क्लीनर हुआ है, हेल्थियर हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्यू कार्ड। मतलब बहुत ईजी है, बस ये थोड़ा सा यूनिक है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, शॉपिंग पे बोल देते हैं, पार्क्स पे बोल देते हैं, हॉस्पिटल्स पे बोल देते हैं। तो ये जो क्यू कार्ड था साइकिलिंग वाला, ये थोड़ा बहुत यूनिक है अदर क्यू कार्ड से। तो इसमें बेसिकली आप थोड़ी वोकैबुलरी जो मैंने हाईलाइट करी, अगर आप उनको बोलोगे और इसी तरीके से सेंटेंसेस को आप अपने माइंड में रखोगे या इनको मतलब समझोगे, समझ के बोलोगे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड स्कोर्स, बिकॉज ये इनमें जो वोकैबुलरी लेक्सिकल रिसोर्सेज का काम कर रही हैं, लेक्सिकल रिसोर्सेज इसमें अच्छे काउंट हो रहे हैं। तो ट्राई टू बी यूनिक फ्रॉम अदर्स। जो रेगुलर आइडियाज हैं, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि रेगुलर आइडियाज जो हर कोई बोलता है आप उसको मत बोला करो। यू शुड स्पीक समथिंग वेरी यूनिक फ्रॉम अदर्स। बाकी ये हम नेक्स्ट क्यू कार्ड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल टाइम बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, एंड प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।